राम ने पत्र लिखा। पत्र राम द्वारा लिखा गया। क्या दोनों वाक्यों में अर्थ समान है? हाँ, दोनों वाक्यों में अर्थ समान है, लेकिन वाच्य अलग है। वाच्य बदलने पर वाक्य की रचना बदल जाती है, परंतु मूल अर्थ सामान्यतः वही रहता है। तो आज हम वाच्य को पहचानना सीखेंगे मात्र 1 मिनट में। वाच्य की परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। इस परिभाषा को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। और वाच्य कितने प्रकार के होते हैं और वे कौन कौन से हैं, उसे हम आगे सीखेंगे। तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। वे कौन कौन से हैं? पहला है कर्तृवाच्य, और दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य के बारे में सीखेंगे। उसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा कहती है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहां कर्तृवाच्य होता है। कर्ता की प्रधानता ध्यान रखना है। उदाहरण देखिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है। दूसरा, सीता गीत गाती है। और तीसरा है, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पहचान के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आप प्रश्न करिए, काम कौन कर रहा है? यदि उत्तर तुरंत मिल जाए तो कर्तृवाच्य होने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? मोहन। और गाना कौन गाती है? सीता। और खेल कौन रहा है? बच्चे। छोटा सा क्विज देखिए, यह आपके लिए है। अगर आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट में उत्तर दीजिए। राधा चित्र बनाती है। कौन चित्र बनाती है? इसका वाच्य कौन सा है? इस वाक्य का वाच्य कौन सा है? सोचकर कमेंट में उत्तर दीजिए। कर्तृवाच्य, क्योंकि कौन चित्र बनाती है? राधा। अगला देखो, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की परिभाषा देखिए। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहां कर्मवाच्य होता है। कर्म की प्रधानता ध्यान रखना है आपको। जहां कर्म की प्रधानता है वहां कर्मवाच्य होता है। उदाहरण देखो। राम द्वारा पत्र लिखा गया। भोजन मां द्वारा बनाया गया। कविता बच्चों द्वारा पढ़ी गई। अब यहाँ पर हमको कर्मवाच्य पहचानना है। छोटी सी ट्रिक है। द्वारा शब्द, प्रत्येक वाक्य में द्वारा शब्द आया है। प्रायः द्वारा शब्द जहां आता है वो वाक्य कर्मवाच्य होता है। तो किसके द्वारा? राम के द्वारा पत्र लिखा गया, मां के द्वारा भोजन बनाया गया। अब इनमें परिवर्तन देखिए। कर्तृवाच्य को देखिए, राम पत्र लिखता है, इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो कर्मवाच्य, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। तो दोनों परिवर्तन द्वारा आ गया, इसलिए यह कर्मवाच्य हो गया। आपको ध्यान रखना है, वाक्य में द्वारा है तो वह कर्मवाच्य होगा। क्विज। पुरस्कार खिलाड़ी द्वारा जीता गया। उत्तर जानते हो तो कमेंट में दो। इस वाक्य में द्वारा शब्द आया है, तो आपको सोचना है द्वारा जिस वाक्य में आता है वो कौन सा वाच्य होगा? वह होगा कर्मवाच्य। यही ट्रिक है इसकी। अब देखो भाववाच्य। भाववाच्य की परिभाषा देखो। जहां भाव या क्रिया की प्रधानता हो और कर्ता विशेष महत्व नहीं रखता हो वहां भाववाच्य होता है। भावनाओं की प्रधानता होती है किसी कार्य को करने की, और न करने की प्रधानता होती है। भाव की प्रधानता ही भाववाच्य होता है। उदाहरण, मुझसे चला नहीं जाता। देखिए, नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। अब बैठा नहीं जाता।
तो इन वाक्यों में से और नहीं जाता जैसे शब्द आए हैं, तो इनकी पहचान कैसे करेंगे? जहां पर अंत में से और नहीं जाता हो, वाक्य के बीच में अक्सर से और नहीं जाता है आता है, तो वो वाक्य क्या होते हैं? भाववाचक वाक्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिया करने का की भावना और नहीं करने की भावना जहाँ होती है वो भाववाचक वाक्य होता है। और से को भी देख सकते हैं, मुझसे, उससे। क्विज, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? देखिए, से और नहीं जाता दोनों शब्द आ गए, इसलिए यह कौन सा वाच्य होगा? मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह है भाववाच्य। नहीं दौड़ने की भावना आ गई। रैपिड फायर राउंड। अब रैपिड फायर क्विज देखिए, इसमें यदि आपको उत्तर मालूम है तो आप कमेंट में उत्तर दीजिए। पहला है, राम आम खाता है। कौन आम खाता है? राम, तो ये कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। दूसरा, आम राम द्वारा खाया जाता है। जल्दी से उत्तर बताओ, किसके द्वारा? राम के द्वारा। वाक्य में द्वारा आया है, इसलिए क्या होगा? कर्मवाच्य। मुझसे लिखा नहीं जाता, नहीं जाता ये क्या है? भाववाच्य है। से और लिखा वाक्य में नहीं आगे देखो, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। कौन खेलते हैं? बच्चे। यह क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। आप उत्तर जल्दी जल्दी दीजिए। पत्र डाकिए द्वारा बांटा गया। द्वारा, किसके द्वारा? डाकिए द्वारा। वाक्य में द्वारा आया, इसलिए यह कर्मवाच्य होगा। सारांश देखिए, वाच्य और उसकी प्रधानता, ये हमारे पाठ का सारांश है। कर्तृवाच्य का प्रधानता क्या होती है? कर्ता होते हैं। और कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्म की होती है। और भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की होती है। तो यही है हमारा सारांश। पाठ का सारांश याद रखिए। आपको ध्यान रखना है प्रधानता किस किस की है। अब आपके लिए होमवर्क है, गृह कार्य देखिए। निम्न वाक्यों में वाच्य बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। और दूसरा है, पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है। तीसरा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। यदि आपको वाच्य समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं वाच्य पहचान सकता हूँ या पहचान सकती हूँ। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।